अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा वर्सेस वर्क वीज़ा। तो रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया और बोला कि मैं स्टडी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आया हूँ और मैं अब वर्क वीज़ा के साथ मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? तो अगर मलेशिया में आप वर्क वीज़ा पे आए हैं और यहाँ पे आके आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप स्टडी नहीं कर सकते। इवन कि अगर आप किसी एक कोर्स पे आए हैं, ठीक है, और उसको आपने चेंज करना है किसी और कोर्स में, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा बैचलर करने आया, ठीक है, वो बैचलर करने आया कलंतन, उसका मुझे मैसेज आया और वो कह रहा है कि जी वही आपकी मैंने वीडियो देखी थी, तो जैसा आप मुझे कह रहे थे कि एजेंट ने मुझे यही बोला, वो कंसल्टेंट से उसने करवाया था, लेकिन वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आया था, पढ़ाई अच्छी है उस यूनिवर्सिटी की, लेकिन जो उसको बताया गया कि जॉब कर दोगे ये वो, वहाँ पे जॉब का कोई सीन ही नहीं है। वो एक गाँव सा है, तो वहाँ पे मलाई भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी बहुत बड़ा है। कोलालमपुर में ये चीज़ नहीं होती। तो उसने मुझे मैसेज किया और बोला कि मैं ना चेंज करवा के तो आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ डिप्लोमा पे। तो बैचलर वाले डिप्लोमा पे कन्वर्ट नहीं करवा सकते। इवन कि अगर किसी का एक वीज़ा इमीडिएट अप्लाई वीज़ा निकला, अप्रूवल लेटर निकल आया है किसी बैचलर पे और वो कहता है कि नहीं मैंने अब डिप्लोमा पे आना है, तो वो भी डिप्लोमा पे नहीं आ सकता। आप ऊपर की तरफ जा सकते हो बैचलर से वो दूसरे बैचलर के किसी कोर्स में, ठीक है, जैसे डिप्लोमा पे आप बैचलर पे जा सकते हो, लेकिन बैचलर कर रहे हो और तो आप डिप्लोमा पे आना चाहो तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। अब आ गई वर्क परमिट की बात, तो एनी इशू? यस, लेट मी रिकॉर्ड। ओके, सो फिर ये कि अभी ना अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो अब ये कि जैसे कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वीज़ा पे वैसे काम अलो नहीं है, ये मैंने बहुत दफ़ा बताया है। किसी भी स्टूडेंट वीज़ा पे काम वो अलो नहीं है जिस तरह आप समझते हैं। हाँ, मास्टर पीएचडी पे अलो है, लेकिन वो भी अलो है जब छुट्टियां हो, वो भी 20 घंटे एक वीक में। तो जो एक प्रॉपर जो वर्क वीज़ा मतलब जो काम है वो किसी भी स्टूडेंट वीज़ा पे अलो नहीं है। लेकिन ये कि 95% या 99% या 98% स्टूडेंट जॉब करते हैं या कोशिश करते हैं कि उनको जॉब मिल जाए, वो कर लें। अगर कोई नहीं कर रहा तो मजबूरी है कि उसको जॉब मिल नहीं रही, ठीक है। बाकी ये सारे काम करते हैं, लेकिन वर्क वीज़ा वाला दूर दूर तक कोई चांस नहीं कि वो स्टडी कर सके। तो ये नामुमकिन है अनलेस वो किसी दूसरे कह लें, वो भी वीज़ा नहीं ले सकता, वो वीज़ा कर ही नहीं सकता। जब वर्क वीज़ा है तो वो वर्क वीज़ा ही है, और वर्क वीज़ा एक कंपनी का वीज़ा होता है और बेसिकली आपको उस कंपनी के अंदर ही काम करना होता है। ये नहीं होता कि आप बाय राइट, ये नहीं होता कि आप किसी कंपनी का वीज़ा ले रहे हो काम कोई कर रहे हो। तो अगर वो उस कंपनी का वीज़ा लेके किसी दूसरी जगह कंपनी में काम करना अलो नहीं, तो स्टडी करना कैसे अलो होगा? तो ये बात भी क्लियर होगी। हाँ, अब इसमें ये है कि चलो जी, जैसे वर्क परमिट बंद हो गए थे रिसेंटली, तो ये है कि वर्क वीज़ा पे आके चलो आप नहीं, स्टडी वीज़ा पे आके चलो आप किसी ना कहीं वर्क कर लेते हो, छुप के कर लेते हो, वैसे कर लेते हो, इंटर्नशिप के बहाने कर लेते हो, कुछ भी करके कर लेते हो, लेकिन वर्क वीज़ा पे आके आप स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैंने स्टडी भी नहीं छोड़नी और जाना भी है और वर्क भी करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिर ना स्टूडेंट वीज़ा ही लो, ठीक है। जब तक हो तब तक पढ़ लो, साथ काम हो जाए जो भी है, लेकिन ये कि ये ना सोचो कि बड़े बड़े पैसे भी कमाओ साथ और साथ पढ़ भी लो, ये नहीं होगा। एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कि आओ पहले स्टडी वीज़ा पे आओ, साथ काम करके देख लो, समझ आती है, पर स्टडी में दिल नहीं लगता या स्टडी पूरी हो जाती है 1 साल बाद 2 साल बाद, तो फिर बाद में आप वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट करवा लो। वो भी अगर इनकी पॉलिसी हुई तो, और पॉलिसी होने के सही भी ये चीज़ होने ज़रूरी होती है कि आप ना पहले तो इलीगल होंगे और फिर उसके बाद अपना नया पासपोर्ट बनवा के फिर वो किसी पॉलिसी के थ्रू किसी भी कंपनी का वीज़ा हासिल कर लेंगे, ये सीन होगा। और आगे जाने का सीन वो भी ये कि जब आप मलेशिया में स्टडी पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बाकी यूरोप की तरह 1-2 साल का वीज़ा नहीं मिलता। हाँ, यही है कि कोई एक बंदा कुछ दफ़ा कॉलेज वाले ही मशवरा दे देते हैं कि अगले साल का वीज़ा लेना है तो 1-2 सप्ली ले लो, तो वो फिर बताते हैं कि ये बंदे की ना सप्ली आ गई है और ये अब तो इसने वो पूरी तो करनी है, तो फिर वो एक सब्जेक्ट में छोड़ देते हैं, 2 सब्जेक्ट छोड़ देते हैं,
तो फिर वो एक वीज़ा ले लेते हैं, उस तरह वो थोड़ी सी स्टडी करते हैं, बाकी वो अपना काम वगैरह का सिस्टम देखते रहते हैं। तो ये सीन होता है। तो अब आप खुद अपने आप को देखें कि आपने वर्क आपका बेसिक मकसद है या स्टडी वीज़ा मकसद है। कॉस्ट जो है फ़र्स्ट ईयर की ऑलमोस्ट दोनों की वर्क वाले की भी और स्टडी वाले की ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, क्योंकि एजेंट वगैरह अपने पैसे लेते हैं तो उस वजह से ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। लेकिन जब सेकेंड ईयर की बारी आती है तो स्टूडेंट वीज़ा वर्क वीज़ा से डबल उसकी कॉस्ट आ जाती है। वर्क वीज़ा तकरीबन 4,000 में 4,000 रिंगिट में रिन्यू होता है और स्टडी वीज़ा तकरीबन 6,000 6,500 7,000 8,000 में रिन्यू होता है ट्यूशन फ़ीस के साथ। लेकिन ये कि आप स्टडी भी कर रहे होते हैं साथ। तो बस ये था एक टॉपिक, जिन लोगों को एडमिशन करवाना है स्टडी वीज़ा में, वर्क वीज़ा में काम करते ही नहीं, वो मुझसे ये मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, शायद स्क्रीन पर भी शो हो रहा हो, तो उनका काम मैं करवा दूँगा। अगर ट्रस्ट है तो फिर आएँ, आके मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ना पूछें। अगर मुझे पर्सनल लाइफ ही शेयर करनी हुई तो मैं सोशल मीडिया पे पहले ही कर दूँगा। तो ये अपने काम की बात करें और काम करवाएं और मज़े करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।